हेलो दोस्तों, आज जो हिंदी का पेपर किया है क्लास 12 के अंदर 13 मार्च का जो आज पेपर हुआ है आपके, वो पेपर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हिंदी का पूरा पेपर, संपूर्ण पेपर कराऊंगा अभी। तो आप देखते हैं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आरबीएससी लेक्चर चैनल सब्सक्राइब कर दो। राजस्थान बोर्ड की पूरी तैयारी। अब हम केमिस्ट्री का पेपर आगे आएगा, उसकी तैयारी करेंगे। तो पहले हिंदी का पेपर सोल्यूशन करा देता हूँ। ये आपका पेपर आया था और देखिए इसमें आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुयाचना इसके भी तो क्वेश्चन है, उनको करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले का, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया? बताइए, जीवन को, व्यवहार को, लोकतंत्र को, परिवार को। क्या आएगा इसके अंदर राइट आंसर? तो इसमें भी आएगा लोकतंत्र को। फिर देखिए निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? बताओ कौन सा पेड़? शीरीष, अशोक, अरिष्ट या पूर्णांग? तो इसके अंदर ए आएगा शीरीष। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी है? किसने लिखी है बाणभट्ट जो उपन्यास है, वो लेखक कौन है? तो इसमें कबीर है या फणीश्वर नाथ, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट देखिए चौथा है इसका, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं, वो कैसा? साहित्य रस। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? तो इसमें फिराक गोरखपुरी है ना, सीधे बता देता हूँ। को कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? करुण रस कब उपयोग किया गया था? राम का वनवास जाना, या फिर कुंभकर्ण का बिलख पड़ना, और जगदम्बा की लीला दिखना, हनुमान का संजीवनी लेकर आना? तो यह मध्य आएगा हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। सातवें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? भाषा, लिखित भाषा, बोली, खड़ी बोली? तो इसमें आएगा से बोली। फिर 7 नंबर है विजिलेंस, VIGILANC। विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो इसमें संयुक्त, शपथ, संविभाग या सतर्कता? तो इसमें दे आएगा सतर्कता। आप कमेंट भी कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। और आरबीएससी लेक्चर को सब्सक्राइब करो ताकि आपको राजस्थान बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है: स्फूर्तता, सुरक्षा, स्थायित्व, बाध्यता? क्या आएगा इसमें? तो इसमें आपका से आएगा स्थायित्व। फिर 10वां इसमें रेडियो पत्रकार को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का, अपनी शुरुआत का? तो इसमें राइट आएगा बे, अपने श्रोताओं का। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो आत्मकथा, उपन्यास, गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थी के लिए हम कदम बन सकती है? जुलूस, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पाँव या जूझ? तो इसमें आएगा द जूझ। निम्नलिखित में दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? बीवी बच्चों ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, यशोधर बाबू ने, रिश्तेदार ने? तो इसमें राइट आंसर आएगा से, यशोधर बाबू ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए सही अंग्रेज शब्द इसमें इफेनेंसी होता है, इफेनेंसी। नक्षत्र हवा से बात कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा, लक्षण बता रहा है ना भाई। फिर देखिए फॉर्म, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, इसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति? बताइए, आरती व्यंजना शब्द शक्ति। फिर 5वें में, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। 6ठे में देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। फिर आगे देखिए पैसेज। फिर थर्ड क्वेश्चन में पैसेज है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे हल करना, आपको ये गद्यांश पढ़ लेना, मैं सीधा इसमें आंसर भी बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, पहली लाइन है, व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही
निश्चित करना चाहिए। ये इसका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट लाइन का। फिर देखो नयन शब्द है, इसका पर्यायी शब्द गद्यांश में छाट किए। नयन का हो जाएगा आँख। यह देखिए ये आएगा। मैं आपको बता देता हूँ भाई, कोई पैसेज हल नहीं कराते, गद्यांश पद्यांश को हल नहीं करा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं आपको कराऊंगा पूरा। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है, तो इसमें मूल और जड़ आ जाएगा, उधर दिया हुआ आप लिख लेना। इस गद्यांश में छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ, उपेक्षा हो जाएगा अपेक्षा। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, लक्ष्य को निर्धारित करना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यही हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित करना। फिर अगला देखिए जो 4 नंबर पैसेज, वो गद्यांश था, ये पैसेज। कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, तो इसमें फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, औरों के सभी के अभाव मिटाया है। जीवन में कवि ने खंजर से मेल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल किया, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है आबाद किए हैं, आबाद किया आ जाएगा, आबाद किए किस पर, आबादी पर, आबादी लिख रहा। अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन शर्माते हैं, तो इसमें आएगा प्रलय मेघ और भूचाल। ये प्रलय मेघ और भूचाल। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है, तो कवि का ही महत्व बताया। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है, तो ये याद देख लो आप पैसेज में रहिए, मजदूर मानकर। बादल का पर्याय पद्यांश से छाड़िए, तो देखिए बादल का आ जाएगा आपके मेघ आएगा, ये एरिया प्रलय मेघ। देखिए यार सारे आंसर मैं सटीक बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे जो केमिस्ट्री की तैयारी कराऊंगा। अब देखो पत्रकार कितने प्रकार होते हैं, पत्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा दी, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता देते हैं। आपको पढ़ाया होगा स्कूलों में, नहीं पढ़ाया तो हम भी पढ़ाते हैं चैनल पर। पत्रकार 3 प्रकार होते हैं, उनके नाम लिख देना और जो परिभाषा वो लिख देना। 2 नंबर का सवाल, फिर देखो लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया। यह आपको वर्णन कर देना है कि उसने पूरी रात ढोल बजा बजा कर लोगों को जगाया और कहा कि हम बीमारी से बच सकते। बादल राग कविता में इसमें शोषित वर्गों का शोषण कर लिया जाता है, गरीबों का, जो अमीर लोग हैं वो बता दोगे। सिंधु सभ्यता में आकार की विविधता, कला की विविधता दिखाई देती, तो सिंधु सभ्यता में कला की जो सबूत मिले हैं, लेकिन आकार की विविधता के सबूत नहीं मिले हैं। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली, दादा दिन भर फिरता रहता है और आनंदास से काम करवाता है, कुछ भी नहीं करता है, उससे पढ़ाई की कहते हैं तो वो सुअर की तरह घूरता है, इससे लिख देना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 व 15, इसमें क्या दिया हुआ है 100 शब्दों में से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें आप कोई सा भी कर सकते हैं, अथवा हम दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी ईजी, इनमें से कोई भी कर लेना 2 क्वेश्चन में से। मिक्सचर पच पिलाई गुरुदेव, ये कर लेना। इनमें से मैं क्या बताऊँ, बड़े क्वेश्चन है, ऐसे बता नहीं सकता, आप ये देख लेना, आपको पता ही होगा आपने सही किए गलत। फिर ये देखो 13, 14, 15, ये कवि परिचय आपने कौन सा, ये कवि परिचय किया, ये लेखक परिचय, इसमें तो आपको जो याद होगा वो कर लिया होगा। और फिर पद्यांश में जो पहला ये तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, और जो सेकंड है वो कुंवर नारायण द्वारा रचित है, ये आपको बताऊंगे। फिर देखो गद्यांश के अंदर एक तो ऊपर भक्तन का था, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ, और नीचे वाला किसका था, फणीश्वर नाथ रेणु का था क्या। फिर ये देखो विज्ञप्ति लिखनी है, और ये मेक इन इंडिया, ये निबंध लिख देना है आपको, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे। मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगा वो लिख देना। विज्ञप्ति या फिर निविदा, इनमें से लिख देना, लिखा होगा आपने। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट में कर देना, और RBSC लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये काले मेघ पांडे, ये धर्मवीर भारतीय अपनी सुनाथ रेणु नहीं है ना, कर लेना। और RBSC की जितने भी तैयारी में आगे आपके जो भी 1-2 एग्ज़ाम होंगे, अभी कितने रहे 2 या 3 ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।